मैंने ना अपनी बहन और मेरे कुछ दोस्त जो कि पहले मलेशिया आए हुए थे उनको बोला कि मैं लंकावी जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वहाँ का प्लान मत करो क्योंकि तू एक बैग पैकर है, तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगा होता है। वहाँ पे जाना महंगा है, वहाँ पे रहना महंगा है, वहाँ पे खाना महंगा है, वो लग्जरी प्लेस है। मैं कहा यार मैं इतने एक्सपेंसिव देश घूम लिया, हांगकांग जैसे देश घूम लिया और ये सब जगहें देख ली, यूरोप घूम लिया, वहाँ भी हमने तोड़ निकाल लिया कि हम कैसे बैग पैकिंग कर सकते हैं। तो मैं कहा ये जगह क्यों नहीं, और मैं कहा शायद अच्छा कंटेंट हो जाएगा। काफ़ी लोग जो लंकावी जाना चाहते हैं उनको भी पता लग जाएगा कि कैसे वो सस्ते में लंकावी जा सकते हैं और कैसे वो सस्ते में लंकावी घूम सकते हैं। तो अभी के लिए मैं हूँ पेनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पेनांग एक काफ़ी बड़ी सिटी है, मतलब सिटी का नाम जो है जॉर्ज टाउन। पेनांग एक आइलैंड है, ये नॉर्थ में लोकेटेड है मलेशिया के, और यहाँ से मैं फ़्लाइट लेने वाला हूँ लंकावी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लंकावी क्योंकि एक आइलैंड है तो उसके पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो आप फेरी लेके चले जाओ या फिर आप फ़्लाइट लेके चले जाओ। फेरी आजकल चल नहीं रही हैं क्योंकि कोविड के बाद से फेरीज़ बंद है, तो आप सिर्फ फ़्लाइट लेके ही जा सकते हो। और फ़्लाइट भी आप इसकी कोलालमपुर से ले सकते हो जो कि मलेशिया की कैपिटल है, या फिर और भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो मैं ये लेने वाला हूँ पेनांग से। एयरलाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस एयरलाइन का नाम है फायरफ्लाई। काफ़ी नई एयरलाइन है, मलेशिया की जो नेशनल कैरियर है मलेशिया एयरलाइंस, उसकी एक सब्सिडरी है, मतलब उन्होंने ही एक अपनी डोमेस्टिक ब्रांच निकाली हुई है, वो एयरलाइन है ये, वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। टिकट की कॉस्टिंग जो मुझे इसकी आई है वो आई है सिर्फ इंडियन में 1500 रुपये। इसकी टिकट चाहे आप पेनांग से ले लो या फिर आप कोलालमपुर से ले लो, टिकट का प्राइस लगभग इतना ही रहता है। और भी एयरलाइंस हैं जैसे कि एयर एशिया होगी, एक इनकी और भी लोकल एयरलाइन है जो यहीं पे ही ऑपरेट करती है मेरे विद इन मलेशिया, वो भी आप यूज़ करते हो, उसकी भी टिकट इतनी ही रहती है, मतलब 1500 से 2000 के बीच में। अब आप ये कहोगे कि भाई इतनी सस्ती टिकट कैसे, रेट यहाँ पे यही चलता है क्योंकि ये डोमेस्टिक एयरलाइन है, डोमेस्टिक रूट है। और अगर आपको ये लग रहा हो कि इसमें अगर आप लगेज नहीं ले जा सकते, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि एयर एशिया वगैरह की टिकट तो आपको सस्ते में मिल जाती है लेकिन लगेज में दिक्कत आती है, वो लगेज आपको चेक इन लगेज नहीं देते। लेकिन ये एयरलाइन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है फायरफ्लाई, ये आपको इतने कम प्राइस में, मतलब 1500 की मुझे टिकट मिली है जिसमें मुझे चेक इन लगेज भी मिला है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 किलो का चेक इन लगेज और 7 किलो का कैबिन लगेज, तो ये सब आपको मिलता है सिर्फ 1500 रुपये में। तो अभी मैं पहले इसका ज़रा चेक इन करवा दूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको इसकी में फ़्लाइट का रास्ता भी दिखाते हैं, फिर लंकावी पहुँच के क्या होता है वो भी दिखाते हैं, और वहाँ पर सस्ता होटल नहीं रिज़ॉर्ट, सस्ता रिज़ॉर्ट कैसे लेना है वो भी आपको बताते हैं। तो ये भाई पेनांग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे एक साइड पे चेक इन वाला सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे आप चेक इन कर सकते हो, ऑनलाइन चेक इन भी कर सकते हो। अगर आपके पास बैगेज ड्रॉप है तो आप बैग भी ड्रॉप कर सकते हो। हमारे पास मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसके पास एक बैग है, मेरे पास एक छोटे बैग है जिसको मुझे चेक इन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका बैग हमने चेक इन के लिए डाल दिया है। बाकी आपको इस टाइप का एयरपोर्ट है, मतलब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो काफ़ी सही बना हुआ है। यहाँ से लोकल फ़्लाइट्स भी जाती हैं, डोमेस्टिक भी जाती हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी जाती हैं। ये देखोगे तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल डिपार्चर इसका बना हुआ है, लेकिन हमारे को फॉलो करना है डोमेस्टिक डिपार्चर। ये है देखो लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है फायरफ्लाई और मलेशिया एयरलाइंस लंकावी MH5294, ठीक है। A1 हमारा गेट नंबर है और फ़्लाइट का टाइम है 3:20। तो यहाँ पीछे सिक्योरिटी चेक हो गया और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ऐसे दुकानें बनी हुई हैं। ड्यूटी फ्री तो नहीं लग रही पर वैसे नॉर्मल दुकानें हैं, और ज़्यादा यहाँ पे गेट्स भी नहीं हैं, गेट भी बहुत लिमिटेड ही हैं, ये मतलब 10-12 गेट्स ही हैं क्योंकि छोटा सा एयरपोर्ट है। ज़्यादातर यहाँ पे ये एयर एशिया का, वो देखो एयर एशिया का प्लेन खड़ा हुआ जो यहाँ से उड़ता है, बहुत सारी जाती हैं एयर एशिया की फ़्लाइट्स यहाँ से। यहाँ पर ना सिक्योरिटी के बिल्कुल पास में मेरे को बाहर निकलते ही वो दिख गया प्लाज़ा प्रीमियम, एक लॉन्च होता है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। ये सही है कि डोमेस्टिक टर्मिनल पर ही बना हुआ है, कुछ ऐसा दिखता है भाई अंदर से लॉन्च। वैसे मैंने बहुत सारे लॉन्च ट्राई किए हैं अलग अलग एयरपोर्ट पे, लेकिन अभी तक की मेरे इस सफ़र में सबसे छोटा वाला यही पे। खैर है बड़ी बात है क्योंकि बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है और ज़्यादातर यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ही जाती हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे है। बाकी खाने पीने के नाम पे मैंने यहाँ पे कुछ अपना चिकन करी और साथ में राइस और थोड़ा सैलड और कॉफ़ी और जूस ये सब कुछ ले लिया है। इन सब चीज़ों के लिए कुछ नहीं पे करना पड़ता। बाकी यहाँ पे ऐसे काउंटर्स बने होते हैं, बुफे लगा होता है, आप कुछ भी ले सकते हो, कितनी बार मर्ज़ी ले सकते हो, कितना मर्ज़ी खा पी सकते हो। बस एंट्री के टाइम पे आपको एक आपका बोर्डिंग पास शो करना होता है, और साथ में अगर आपके पास कोई अच्छा क्रेडिट कार्ड है जैसे वीज़ा प्लेटिनम हो या फिर
डाइनर्स का हो, अमेरिकन एक्सप्रेस का हो, HDFC के काफ़ी सारे कार्ड आते हैं। मतलब कोई भी मोस्टली क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो वो सब चले जाएंगे। डेबिट कार्ड कोई कोई चलता है, तो वो कार्ड देना होता है। उसके बाद एक बार वो स्वाइप करके देखते हैं और उससे अगर एंट्री मिल जाती तो आपको ओके कर देते हैं, नहीं होती तो आपको वापस भेज देते हैं। और आप एक बार घुसो तो उसके बाद 3 घंटे इसके अंदर रह सकते हो। और यहाँ शावर वगैरह मतलब जो भी अलग अलग लॉन्च में अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे अपना कंप्यूटर भी खोल लिया है क्योंकि यहाँ पे वाईफाई बहुत अच्छा मिलता है, तो अपना यहाँ पे बढ़िया एडिटिंग हो जाएगी। तो भैया खाना पीना तो बहुत बढ़िया हो गया, मज़ा आ गया। वैसे तो छोटा सा था ये पूरा प्रीमियम प्लाजा, लेकिन खाने के ऑप्शन सही थे और ज़्यादा भीड़ भड़क का नहीं था। और सब मैं बढ़ रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। देखते हैं, छोटी सी एयरलाइन है, देखते हैं कैसा सफ़र होता है। पर अलग बात ये है कि भाई ये साथ में मतलब लगेज भी फ्री देती है। और क्योंकि मलेशिया एयरलाइंस की सब्सिडरी है, तो मलेशिया एयरलाइंस एक काफ़ी अच्छी एयरलाइन मानी जाती है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी अच्छी होगी। देखते हैं सस्ते में हमारे को कितना कुछ मिलता है। भाई प्लेन ये आ गया अपना फायर फ्लाई का। फायर फ्लाई पता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं जुगनू को, शायद से, जहाँ तक मुझे याद है। और ये बोर्डिंग चल रही है हमारी। रिपब्लिक ऑफ इंडिया दुनिया भर में घूमता हुआ। एक अच्छी एयरलाइन की पहचान ये भी होती है कि आपको बस से नहीं लेके जाते, और ये जो रास्ता होता है इससे आपको डायरेक्ट फ़्लाइट में एंट्री हो जाती है। ये अच्छी पहचान होती है, अच्छा लगता है। बस में ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता। हमारा स्पाइस जेट इंडिगो तो हमारे को मोस्टली इन्हीं में ही ले जाता है। बाकी ये बैठे हैं कप्तान साहब, ले चलो हमें लंकावी। क्या Thank you so much. Alright, thank you. ये देख लो भाई, 11, 12 और उसके बाद सीधा आ जाता है 14 नंबर। 13 नंबर मिस कर रखा है। सही है भाई, प्लेन में विंडो सीट भी मिल गई थी। और बाकी ना ये देखो लेग स्पेस भी मतलब ठीक ठाक है, तो नॉर्मल ही है जितना एक एयरबस 320 में होता है। लेकिन एक्स्ट्रा फीचर देखो, यहाँ पे चार्जिंग के स्विच मिले हुए हैं 2। एक USB टाइप हो गया और एक मेरे ख्याल से लाइटनिंग वाला है। बाकी सही है सिस्टम, नॉर्मली अपने सस्ती एयरलाइंस में मिलता नहीं है। Leave all your personal belongings behind and proceed to the exit nearest to you. For a quick and safe evacuation, follow the instructions of the crew. You will find a copy of the safety information card in the seat pocket in front of you. भाई इतनी सस्ती एयरलाइन है लेकिन खाने के लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कुछ छोटे से स्नैक्स हैं। अरे वाह, कुकीज़ दे रहे हैं। ये दिए हैं भाई फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ और साथ में सॉल्टेड पीनट्स। ये कमाल है यार, इतनी सस्ती एयरलाइन में 1500 की टिकट में आपको स्नैक्स भी मिल रहे हैं। सही है। बाकी प्लेन ना ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि टोटल डिस्टेंस बहुत कम है, मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर के आसपास है और आधे घंटे में प्लेन पहुंच जाएगा। तो मैक्सिमम क्रूजिंग एल्टीट्यूड इसका बहुत कम है। अभी भी मुझे नीचे आइलैंड और ज़मीन दिखाई दे रही है। भाई साहब पानी की बोतल भी दे दी अपनी ब्रांडिंग के साथ फायर फ्लाई। यार ये बहुत सही एयरलाइन लगी मुझे इतने सस्ते में। अभी ना कुकीज़ और मूंगफली गले से उतरी नहीं थी, कैप्टन ने अनाउंसमेंट कर दी कि लैंड कर रहे हैं। मतलब 10 से 15 मिनट हवा में रही होगी, इतना क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे गई और इतने में अनाउंसमेंट हो गई कि नीचे उतर रहे हैं और जहाज़ आ गया नीचे। तो जी वही लैंडिंग के लिए अप्रोच बना दी है और यहाँ से दिखना शुरू हो गया बढ़िया लंकावी आइलैंड। तो एक लंकावी का मेन आइलैंड है जो सबसे बड़ा है, जहाँ पे सब लोग रहते हैं, और उसके बाद आसपास इसके ना बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। और इस आइलैंड का एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ से भी यहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट भी आती है। देखो जैसे ये छोटा सा आइलैंड है, ये यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, और पीछे आपको बड़ा आइलैंड दिख रहा होगा जहाँ पे लोग रहते हैं और होटल्स हैं। ये देखो ये एयरपोर्ट शुरू हो गया। आजा बेटा नीचे आजा। वेलकम टू लंकावी। Thank you so much. Bye-bye. ये देख लो भाई बाहर से प्लेन फायर फ्लाई। ये देख लो भाई फायर फ्लाई का प्लेन। काफ़ी छोटा और क्यूट सा एयरपोर्ट है और इसमें मतलब प्लेन से फिर पैदल ही चल के वहाँ टर्मिनल तक जाना पड़ता है। ये बैगेज, यहाँ से सामान ऐसे जाता है भाई। तो यहाँ पे 2 एंट्री बनी हुई हैं, एक इंटरनेशनल अराइवल के लिए है अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट से आए हो, लेकिन हम अभी क्योंकि डोमेस्टिक ही आए हैं, हम मलेशिया से मलेशिया में ही जाए हैं, तो डोमेस्टिक अराइवल से होगा। और यहाँ पे कोई पासपोर्ट कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके आए हैं। जो वीज़ा वगैरह का सब कुछ चेक होना था वो पहले कोलालमपुर में हो चुका था। काफ़ी क्यूट सा एयरपोर्ट बना हुआ है यार। 1-2 ही सिर्फ बैगेज बेल्ट हैं यहाँ पे क्योंकि फ़्लाइट्स कम ही आती हैं। वैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लेकिन फ़्लाइट्स बहुत कम ही आती हैं, ठीक है। और काफ़ी सही सिटिंग एरिया बना हुआ है। वहाँ पे बड़े क्यूट से ऐसे इन्होंने सोफ़े लगा रखे हैं बैठने के लिए।
जैसे लाउंज में होते हैं ना। और बाकी अभी हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। वैसे यहाँ पे कोई बसेस नहीं होती, बसेस की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है। मैं चेक कर रहा था यहाँ से ट्रैवल करने के लिए, लेकिन जो ग्रैब टैक्सी है जो कि सस्ती टैक्सी सर्विस होती है एशिया में, वो यहाँ भी चलती है। कि पहले कस्टम आ गया तो देखते हैं वही यूज़ करके मतलब चले जाएंगे अपने होटल पे। वैसे आइलैंड बड़ा है और काफ़ी अलग अलग जगह पे इसमें होटल्स और रिजॉर्ट्स होते हैं। कुछ एयरपोर्ट के पास है, कुछ एयरपोर्ट से दूसरी साइड पे भी होते हैं, मतलब आइलैंड की दूसरी साइड पे। हमारा एयरपोर्ट के पास ही है। तो भाई अभी जैसे ही बाहर निकल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना देखो काफ़ी ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो कह रहे हैं भाई रेंटल कार ले लो, रेंटल कार ले लो। मैं कह चलो एक बार रेट देखते हैं कि कैसा रेट है, क्या पता हम भी, वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, सब कार रेंटल की। दिस इज़ अवर गाय। सो मैंने इनसे पता किया तो रेट वेट देखे तो भाई ने मेरे को अच्छी डील दे दी। एक कार दे दी और वो दी है 150 रिंगिट में 2 रात के लिए, मतलब 2 दिन के लिए। और 150 रिंगिट हो गए आपके 3000 रुपये। ठीक है, 3000 रुपये में बढ़िया हमारे को कार मिलती 2 दिन के लिए। और बता रहे हैं यहाँ पेट्रोल भी सस्ता है कि 2 रिंगिट में मतलब 40 रुपये में यहाँ 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। तो मैंने कहा सही है, चलो गाड़ी से अच्छे से एक्सप्लोर हो जाएगा। तो हमने एक गाड़ी ली है, बाकी भाई कह रहे हैं अभी वहाँ जाके हमारे को गाड़ी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। भाई यहाँ कुछ चल रहा है मुसलमानों का, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। बहुत ही ज़्यादा भीड़, बहुत शोर। तो भाई ने बोला था कि गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करोगे तो हमारा बंदा मिलेगा जो आपको गाड़ी हैंडओवर कर देगा। बाकी कमाल की बात ये, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक इसने पासपोर्ट की फ़ोटो खींची, 150 रिंगिट लिए कैश में, और कोई वो नहीं। वैसे कार्ड से ही पेमेंट हो रही थी, पर कह रहा 5% एक्स्ट्रा लगेंगे। तो बाकी कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कह रहा कोई चक्कर नहीं है, कोई हम सिक्योरिटी नहीं लेते, आपको बस बाहर जाओ, आपकी गाड़ी तैयार खड़ी हुई है, रेड कलर की एक्सियो कार है, आपको गेट के बाहर मिल जाएगी। तो भाई ये गेट भी आ गया। मेरे को लग रहा है एक रेड कलर की गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, शायद वही होगी अपने वाली। हाँ, गाड़ी की भाई यदि कभी रेंटल पे लेते हो तो उसका एक अच्छे से वीडियो बना लेना चाहिए, ताकि कोई भी स्क्रैच वगैरह हो तो बाद में ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो एक बार ज़रा मैं भी चारों तरफ से देता हूँ। बोनट थोड़ा सा गंदा हो रखा है इसका, बाकी तो कोई नहीं, बाकी गाड़ी साफ़ है। बाकी काले शीशे करा रखे हैं भाई इसके। यहाँ पे भी थोड़े से स्क्रैच पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी बोनट पे थोड़े से, पीछे वाले बम्पर पे भी थोड़े से स्क्रैच हैं। बाकी अंदर से गाड़ी ठीक है। भाई कह रहा था ब्लूटूथ वगैरह लगा हुआ है, सिस्टम सही है भाई, बढ़िया ऑटोमेटिक गाड़ी है। यहाँ पे सारे जो इसके गियर्स हैं, ये देखो गियर भी पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका। बाकी ब्लूटूथ वाला यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है इधर। लेकिन मुझे आदत है, मैं मैनुअल गाड़ी भी चलाता हूँ और मैं ऑटोमेटिक गाड़ी भी चलाता हूँ, तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हमारा होटल यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे है ड्राइव पे। तो भाई ये पहुँच गया हमारे रिज़ॉर्ट, इसका नाम है सालसा रिज़ॉर्ट। ये देख लो भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, नाम भी इसका रिज़ॉर्ट है, सालसा रिज़ॉर्ट। और इसका जो रूम सुनोगे ना, मैं कितने सस्ते में इसका रूम लिया है। पहले रूम ज़रा एक बार अंदर चलते हैं, चेक इन कर लें, रूम दिखाते हैं और फिर आपको प्राइस भी बताएंगे और बताएंगे कि ऐसा सस्ता रूम कैसे बुक किया जाता है। और बाकी यहाँ पे मोटर बाइक भी रेंटल मिलती है, लेकिन अब मोटर बाइक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास है ये जहाज़ आशिया ये गाड़ी है भाई, लाल रंग की गाड़ी चमकदार। बाकी सही है यार, इतने सस्ते में कहाँ मिलती है। वैसे फ़ोटो में उसने जो दिखाई थी ना वो बहुत साफ़ गाड़ी थी, लेकिन इसका थोड़ा सा ये जो बोनट है ये थोड़ा सा गंदा हो रखा है, इसलिए ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, लेकिन सही है ठीक है। बाकी उसने डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मांगे, वो एक अच्छी बात है। ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं मांगा उसने कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दो, कोई चक्कर ही नहीं है, आओ घुमाओ और सही। तो ये भाई हमारा होटल एंट्री करते हुए, थैंक यू। काफ़ी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है वालेकुम। हमारी हिंदी कहाँ है भाई, यहाँ पे भी लिखा हुआ है भाई, अरे मिल गया, हिंदी में भी लिखा हुआ है नमस्ते नमस्ते जी। तो ये भाई एस्केलेटर है, एस्केलेटर में ना काफ़ी सारे रूम दिखा रखे हैं। हनीमून स्वीट है यहाँ पे, डिलक्स किंग, डिलक्स ट्विन, फैमिली। हमको मिला हुआ है डिलक्स किंग। रेट सुन के आप हिल जाओगे यार। ये बतख क्यों लगा देते हैं काफ़ी ऐसे बेड पे? हनीमून वाले में तो समझ आता है कि ना नॉर्मल रूम में भी लगा देते हैं। देखते हैं हमारे रूम में बतख होगी कि नहीं। हमारा रूम है 203। बाकी यहाँ पे ना पूरे इसमें चलता है, पूरे मलेशिया में जब भी आप रूम लेते हो तो ये 50 रिंगिट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं आपकी चाबी के लिए। मतलब चाबी इसमें ना कीलेस एंट्री होती है तो उसके लिए हमेशा 50 रिंगिट रखते हैं। तो ये आ गया हमारा रूम नंबर। ओके थैंक यू।
ये देखो भाई किंग साइज रूम। लाइट ज़रा ऑन कर देते हैं। एक चिपकली भी है, देयर इज अ लिजर्ड। We have to put our card here and then we have all the lights। तो भाई डिलक्स किंग रूम है हमारा। इसमें बड़ा हमारे को बढ़िया बेड मिला हुआ है, ठीक है, और बढ़िया सही टीवी, ये वो कॉफ़ी वगैरह के लिए सामान मिल गया, कॉफ़ी बनाने के लिए। यहाँ पे कॉफ़ी चाय रखी हुई है, पानी की बोतल डसानी की, ठीक है, और बाकी शीशा आपका भाई। और व्यू यहाँ से बहुत सही है, पीछे का पूरा नेचर फील्ड का व्यू है, कंट्री साइड का व्यू पूरा। और बाकी अगर मैं इसको आपको बाथरूम दिखाऊं तो बाथरूम भी दिखा देते हैं। अरे बाथरूम भी बहुत बड़ा है भाई, कुछ इस टाइप का बाथरूम ये। और यहाँ पे ये हीटर लगा हुआ है। तो ये है भाई डिलक्स कमरा। और इसके अगर रेट की बात करें तो रेट इसका जो मुझे हमें मिला है वो मिला है 1000 रुपये एक दिन का, 2 लोगों का। खा गए ना चक्कर इतने सस्ते में लंकावी में। हमारे को एक अच्छी डील मिल गई थी, बुक किया था मैंने booking.com से, 2000 रुपये 2 रात का डन। रिजॉर्ट में कमरा, बढ़िया व्यू के साथ, बढ़िया कंफर्टेबल बेड के साथ, एसी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी हमारे को मिल गई है, अब मचाने वाले हैं हम लंकावी में। क्योंकि गाड़ी रेंट कर रखी थी तो भाई, और थोड़ा सा दिन के घंटे बचे भी हुए थे तो हम दोबारा से बाहर निकल आए, गाड़ी लेके चले हुए हैं। बाकी यहाँ पे ड्राइविंग करना बहुत ही आसान है, क्योंकि भाई यहाँ पे भी लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइविंग होती है जैसे अपनी इंडिया में होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ये भी ब्रिटिश कॉलोनी रही थी। ऐसे ही गूगल मैप पे जगह लगा दी थी जहाँ से थोड़ा सा व्यू अच्छा आ पाए। और यहाँ पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई बड़ा रिजॉर्ट है यहाँ पे इस टाइप का, और इसके अंदर गाड़ी घुसा दी। भाई कह रहा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा यार 5 मिनट फ़ोटो खींचनी है, कोई बात नहीं। तो अंदर हमारे को यहाँ पे पार्किंग लगाने दी। बाकी यहाँ पे व्यू बहुत सही है। थोड़ा सा एक बार आइलैंड का व्यू लेना चाहता था, मतलब वो ना फील लेना चाहता था आइलैंड की, थोड़ा सा समुद्र दिखे, और समझ रहे हो पहले दिन में। तो वहाँ पे आए, यहाँ पे फिशरमैन वाली थोड़ी बहुत बोट खड़ी हुई हैं, टूरिस्ट बोट भी हैं, और बाकी व्यू बहुत अच्छा है। मैं कहा थोड़ा सा शाम का टाइम हल्का सा यहाँ पे बिता लिया जाए, उसके बाद कुछ खाने पीने की जगह देखते हैं, क्योंकि खाना पीना ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन खाने पीने के लिए भी यहाँ पे मतलब फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे आप महंगा खाना खा सकते हो। लेकिन मैं बीइंग अ बैकपैकर हमेशा ऐसी लोकल खाने की दुकानें तलाश करता हूँ जहाँ पे सस्ते में आपको चीज़ें मिल सकें। तो अभी हम इसके बाद एक नाइट फूड मार्केट है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी मार्केट होती हैं। यूजुअली ऐसा ही होता है कि ऐसे छोटी छोटी मार्केट्स बनी होती हैं फूड वाली, और वहाँ पे जाके आप कुछ भी खा सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा इंडियन टाइप का खाना भी मिल जाता है बहुत सस्ते में, मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने दिखाया है। तो अभी इसके बाद ज़रा हम एक बार मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे कुछ खाना पीना खाएंगे, आपको भी दिखाऊंगा कितने का मिलता है, क्या खाना मिलता है, और कैसा इंडियन स्वाद मिलता है कि नहीं। तो भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं, मतलब रेस्टोरेंट क्या, मतलब काइंड ऑफ स्ट्रीट मार्केट ही है। इसमें मैं आपको मेन्यू दिखाना चाहता था कि कैसे कैसे इंडियन खाना मिल जाता है। ये देखो तंदूरी रोटी मिलती है यहाँ पे, ठीक है, तंदूरी रोटी, और इसके साथ फिर करी भी आती है। आप दाल ले सकते हो या फिर चिकन करी वगैरह भी ले सकते हो। और 2 आएंगे, 2 पीस आई थिंक। फिर होगी बटर रोटी, ठीक है, बटर रोटी का रेट हो गया 7। इडली 4 पीस 10, ठीक है, और मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इंडियन रुपीज़ में रेट निकल आएगा। बाकी यहाँ पे टोसा ही मतलब होता है डोसा। तो यहाँ पे प्लेन डोसा, अनियन डोसा, एग अनियन डोसा, घी डोसा, और रेट सबके इतने ही हैं। देखो 7, 8, 7, 7, 7, तो 140, 150, 160 रुपये ऐसे करके डोसा के रेट है। मसाला डोसा 160 रुपये, 150 रुपये। और वैसे और भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको इजीली यहाँ पे। ये देखो ये रोटी कनाई भी जैसे ये पराठा टाइप की होती है, लेकिन ये ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो बटर नान, गार्लिक नान, चीज़ नान, ये भी आपको मिल जाएगा 100 रुपये के आसपास, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब्जियाँ भी होती हैं, अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सब देखो दाल फ्राई, दाल तड़का, कढ़ाई, वेजिटेबल, ये लोकली भी यहाँ पे बहुत खाते हैं, यहाँ पे चलता है। ऐसा नहीं है कि ये स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे तमिल इंडियंस की है, तो यहाँ पे ये सब खाना इजीली मिल जाता है। स्ट्रीट फूड में भी आपको ऐसा खाना मिल जाएगा, और इसका रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ये देख लो 200 रुपये के आसपास दाल और पनीर, आलू गोभी और सस्ती है, ठीक है। तो मतलब वही 150, 200 रुपये, 250 रुपये ऐसे करके रेट हैं सब, एक प्लेट सब्जी के। तो ये सब ऑप्शन आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। बाकी गाने भी वो चल रहे हैं, आशिकी 2 के गाने लगे हुए हैं। बाकी रेस्टोरेंट भी मतलब रेस्टोरेंट है प्रॉपर, ये कोई स्ट्रीट फूड वाली दुकान नहीं है। स्ट्रीट फूड वाली दुकान में जाते हैं तो इससे भी थोड़ा सा और सस्ता खाना मिल जाता है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, मैंने वहाँ पे भी पराठा खाया था और उत्तपम खाया था, तो वो भी इससे सस्ता था। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन बैठने की सिटिंग वगैरह अच्छी बनी हुई है। पूरा देखो एरिया साफ़ सुथरा अच्छा एरिया, काफ़ी और भी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं।
तो अच्छा ऑप्शन है, आप रेस्टोरेंट में भी अच्छे से सस्ते में खा सकते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे ऑर्डर किए हैं 2 आइटम। पहली है एग अनियन डोसा, तोसाई इसको यहाँ बोलते हैं। इसका रेट है 7 यहाँ के रुपए, ठीक है। इंडिया के हो गए 140 रुपये। और देखो कितना बढ़िया करके आया है भाई, इतना बड़ा डोसा आया पूरा, ठीक है। साथ में कोकोनट वाली चटनी होगी और साथ में इधर सांभर हो गया, मज़ेदार। और भाई जो दूसरी आइटम हमने ऑर्डर की थी वो था तंदूरी रोटी। अब यहाँ पे तंदूरी रोटी कैसे आती है ये देख के आप घबरा जाओगे। ये है भाई तंदूरी रोटी, ठीक है। इसमें 2 रोटी हैं तंदूर वाली और काट के दे रखी हैं। लेकिन इसके साथ मिलता है भाई 3 टाइप की अलग अलग ग्रेवी। सो ये है दाल, एक है चिकन करी, एक है चिकन कौरमा। भाई साहब देख लो, 3 ये होगी, साथ में ये तंदूरी रोटी होगी। और इसका जो रेट है वो है 6 यहाँ के रुपए, मतलब 120 इंडियन रुपीज़। भाई बहुत सही है यार, कितना सस्ता खाना है देख लो, ये भी रेस्टोरेंट में। भूख थोड़ी और लगी थी तो एक आइटम और ऑर्डर कर दी मैंने। ऑर्डर की थी स्टीम राइस, 1 प्लेट स्टीम राइस। इसका रेट था 3, मतलब इंडिया के 60 रुपये। लेकिन साथ में इसके आते हैं भाई चिकन करी, ये भी इसके साथ फ्री में आती है। तो देख लो भाई 60 रुपये में आपको चावल और चिकन करी। तो भाई बढ़िया खाना पीना हो गया। बिल आया 16 यहाँ के रुपए, जो कि इंडियन में हो गए 300 रुपये। इतने सारा खाना खा लिया 300 रुपये में। बाकी लंकावी आए हो तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स आप एंजॉय कर सकते हो। ये बहुत कॉमन है, बहुत आइकॉनिक चीज़ होती है और यहाँ पे बहुत सस्ते में आपको मिल जाते हैं। जैसे हमारे को ये बोटिंग ये पैरासेलिंग वाला भाई बोल रहा था, वैसे तो यहाँ पे नॉर्मल रेट जो चलता है वो 150 यहाँ के रिंगिट एक बंदे के, एक राइड के, ठीक है। हमारे को बोल रहा था 150 में आप दोनों को करा दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बार्गेनिंग चलती है, मतलब आप सस्ते में भी एक चीज़ें कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे जेट्स की कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फेमस होती है, ठीक है। और यहाँ पे बनाना बोट वगैरह होती है। तो रेट यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, मतलब आई थिंक इंडिया वाले रेट में आपको सब मिल जाएगा सब चीज़ें। और बाकी व्यू बहुत सही होता है यहाँ पे, देखो ओशन का व्यू और जो सनसेट का टाइम पे व्यू होता है बहुत ही शानदार होता है। तो भाई ने छतरी ले ली क्योंकि बारिश आ गई थी। खाना वाना मस्त खा लिया यार, मज़ा आ गया। और उसके बाद जब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, अपनी सस्ती रेंटेड गाड़ी की तरफ, इतने में ना पीछे यहाँ पे स्काई दिखी। स्काई का कलर देखो कितना सही हो रखा है ना, बहुत प्यारा हो रखा है। और यहाँ पे ये जगह है, इस जगह का नाम है चेनांग बीच। तो ये बिल्कुल हमारे जहाँ हमने होटल लिया हुआ है उसके बिल्कुल पास में ही था। तो यहीं के पास में खाना खाने आ गए और अब बस वापस जाएंगे होटल पे और सो जाएंगे। ज़रा सा एक बार थोड़ा सा स्काई का मज़ा ले लें। भाई बहुत सही लग रही है, स्काई का कलर देखो कैसा ऑरेंज हो रखा है, बहुत ही बढ़िया। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा, इन्फॉर्मेशनल, एंटरटेनिंग और मज़ेदार लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।